तो चलिए, क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो इसके पहले हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, आज चौथा क्लास है। तो जैसा कि आप लोग को पता है, ये एक्चुअली जो शुरुआती से मतलब कि जो बिगनर्स हैं उसके लिए ये कोर्स को हम शुरू किए हैं। तो जो भी नए स्टूडेंट है, जो भी नए जुड़े हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, वो पिछला 3 वीडियो लेक्चर देख लें तब इस पे आए, ताकि आपको सब चीज़ समझ में आए, क्योंकि बीच से आप देखिएगा तो कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होगा। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में हमने टैब्स के बारे में बेसिक जानकारी दिया था कि जब हम एमएक्स एक्सेल का वर्कशीट खोलते हैं तो उसमें क्या क्या होता है। तो आज हम बारी बारी से एक एक टैब के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम होम टैब के बारे में जानेंगे। तो होम टैब जो होता है वो उसका उपयोग हम लोग कई तरह से करते हैं। उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, जैसे फॉर्मेटिंग का टूल होता है उसमें और उसके बाद कट कॉपी रिसाइज का होता है, टेक्स्ट अलाइनमेंट का होता है, कलर चेंज करने का होता है। तो ये सब चीज का हम बारी बारी से जानेंगे कि ये होता कहाँ पे है। जैसे कि अगर हम होम टैब पे जाते हैं तो हमको कहाँ मिलेगा और किस तरह से उसको यूज करते हैं, क्योंकि जब तक बेसिक नहीं होगा तब तक हम फार्मूला क्रिएट करना या कुछ अलग तरह का डेटा तैयार करना ये हम नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमको टूल पता होना चाहिए, क्योंकि उसी टूल से हम डेटा को या कोई भी चीज को हम रिप्रेजेंट कर देंगे एक्सेल में। तो चलिए एक एक करके सीखते हैं। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं कि जैसा कि हम लोग ने पिछला क्लास में इस व्यू को देखा था कि जब हम एक वर्कशीट को खोलते हैं, एमएक्स एक्सेल वर्कशीट को खोलते हैं तो किस तरह से दिखता है। तो जब हम वर्कशीट को खोलते हैं तो इस तरह का हमने बोला था कि होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट होता है, फार्मूलाज होता है, डेटा होता है, रिव्यू होता है, व्यू होता है। तो आज हम होम टैब के बारे में जानेंगे। तो सीखने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने सिस्टम पे एक एक्सेल फाइल खोल लेते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में आसानी हो। तो ये हम फाइल को ओपन कर लिए हैं। तो देखिए, इसमें होम टैब है। होम टैब में जब हम क्लिक करते हैं तो हमको इतना सारा चीज़ देखने को मिलता है। यहाँ से लेकर ये सारा होम टैब के अंदर ही आ रहा है। तो एक एक चीज के बारे में समझेंगे। पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे क्या क्या होता है। तो जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्लिप बोर्ड ग्रुप बोलते हैं। ये वाला जो एरिया है यहाँ से यहाँ तक क्लिप बोर्ड ग्रुप बोलते हैं। इसको हम आपको पीपीटी में दिखाते हैं। ये जो एरिया है, इतना दूर का जो एरिया है, इसको क्लिप बोर्ड ग्रुप बोलते हैं। क्लिप बोर्ड ग्रुप बोलते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कट का ऑप्शन होता है, कॉपी होता है, फ्रंट फॉर्मेट प्रिंटर होता है और पेस्ट होता है। तो कट का अगर हम बात करते हैं कि एक्सेल में किसी चीज को कट करना है, जैसे कि सेल के टेक्स्ट को कट करना है या पूरे वर्कशीट के टेक्स्ट को उसे वर्कशीट में कहीं भी ले जा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। या वर्कबुक में किसी वर्कशीट में ले जाने हेतु कट का ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो इसको हम सीखेंगे बारी बारी से कि कैसे करते हैं। कॉपी का यूज हम करते हैं कि किसी सेल से हम किसी टेक्स्ट को कॉपी करना है, या सेल रेंज या पूरे वर्कशीट के टेक्स्ट को कॉपी करना है, ठीक है, और दूसरे जगह ले जाना है। तो इस केस में करते हैं कि जैसे कि हम एग्जांपल देते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको कट करना है। कट करना है कि मतलब कि यहाँ से जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे कट पे, तो ये यहाँ से हट जाएगा और दूसरे जगह अगर हम इसको पेस्ट करते हैं तो दूसरे जगह पेस्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये पहले बी कॉलम में था, तो अब चलाया डी कॉलम में। तो आपको समझ में, ये हम धीरे धीरे सिखाएंगे, आपको केवल दिखा रहे हैं कि कट का मतलब क्या होता है। कट का मतलब कि ये यहाँ से हट जाएगा। जैसे कि अगर यहाँ पे ए है, ए लिखा हुआ है, अगर हम इसको जूम करके दिखाते हैं आपको तो और अच्छा क्लियर से समझ में आएगा। अगर यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अगर इसको हम कट करते हैं और यहाँ पे अगर एफ में ला के ये पेस्ट दबाते हैं तो यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कॉपी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि ए है और यहाँ से हम अगर कॉपी का सिंबल करते हैं तो कॉपी के केस में क्या होगा, ये जो ए टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एफ में रह जाएगा और जहां पे भी हमको पेस्ट करना है वहां भी रह जाएगा। मतलब कट के केस में यहाँ से बिल्कुल हट जाएगा टेक्स्ट, और कॉपी के केस में यहाँ पे एक इसका डुप्लीकेट रहेगा, ठीक है। तो कट कॉपी आपको समझ में आ गया होगा। अब पेस्ट का मतलब है कि जब हम कट या कॉपी कर रहे हैं
और जहां भी हमको पेस्ट करना है, जैसे कि यहाँ से अगर हम इसको हमको अगर कट करना है और बी में हमको पेस्ट करना है, तो बी में क्लिक करके यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। तो कट कॉपी पेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हम बोलते हैं क्लिप बोर्ड ग्रुप। क्या बोलते हैं? क्लिप बोर्ड ग्रुप। इसको समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा पढ़ के समझ लीजिए। अब एक होता है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के केस में क्या होता है कि इस इसके सहायता से सेल के कंटेंट, फार्मूला या कॉलम विड्थ, फॉर्मेट आदि को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, पेस्ट स्पेशल इसको हम बताएंगे बाद में, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि आप बोरिंग फील करें, क्योंकि बेसिक से जहां पे हमको जो जरूरत पड़ेगा वही चीज बताएंगे, एक ही साथ सारा चीज नहीं बताएंगे। ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, थोड़ा सा बता ही देते हैं कि मान लीजिए कि कोई सेल में हमको फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, फार्मूला लगा हुआ है, जैसे कि कोई भी सेल में हमको फार्मूला लगा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे हम 3+3+9 - 2 ये जोड़े हुए हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ दिख नहीं रहा है, यहाँ तो जो रिजल्ट है वो दिख रहा है, 13 दिख रहा है केवल। लेकिन अगर इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फार्मूला में आपको दिख रहा है कि फार्मूला बार में ये किस क्या फार्मूला लगा हुआ है। ठीक है, लीजिए कि इस फार्मूला को कॉपी करना है, तो यहाँ से इसको इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और जहां भी पेस्ट करना है पेस्ट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी अगर हम क्लिक करते हैं तो फार्मूला दिख रहा है, यहाँ पे भी फार्मूला दिख रहा है। तो फार्मूला अपने समझ में आ गया। अब हम पेस्ट स्पेशल का बात करते हैं। पेस्ट स्पेशल कैसे होता है? तो जैसे ही अगर आप यहाँ पे क्लिक करिएगा तो यहाँ पे पेस्ट स्पेशल करके कुछ दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं? ये पेस्ट पे जो एरो का निशान है, यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं तो पेस्ट स्पेशल आपको दिखता है। इसका यूज कैसे करते हैं वो हम बताते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको फार्मूला लिखा हुआ है, अगर हमको फार्मूला नहीं चाहिए, केवल नंबर चाहिए, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और देखिए पेस्ट स्पेशल जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्मेट हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि हमको सारा चाहिए कि फार्मूला चाहिए कि वैल्यू चाहिए। मान लीजिए कि हमको वैल्यू चाहिए, तो वैल्यू यहाँ से ओके कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आया है 13, इसमें फार्मूला नहीं है, इसका फार्मूला हट गया क्योंकि हमने केवल वैल्यू को सिलेक्ट। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है कि सपोज मान लीजिए हम एक नंबर लिखे हैं 13। ठीक है, इसको हम बोल्ड कर दिए, कलर कर दिए, जो भी करना था कर दिए। लेकिन बाकी जो हम लिख रहे हैं 1 3 कुछ भी लिख रहे हैं, अब हम चाहते हैं कि इसी तरह से सब दिखे। इस केस में क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे इस सेल पे जहां से जिस तरह का हमको सबको करना है, 13 पे जाएंगे और यहाँ पे पेंटर, फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करेंगे और जो जो करना है उसके ऊपर ऐसे करके क्लिक, ये राइट क्लिक करते हुए इसको छोड़ देना है। हम पहले ही बोले थे जब भी क्लिक बोलेंगे तो आपको लेफ्ट क्लिक करना है, राइट क्लिक नहीं करना है। तो देखिए जैसा ये है वैसे सब बन गया। फिर से करके दिखाते हैं आपको। जैसे 13 की तरह इस सबको दिखना है तो 13 पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाएंगे और यहाँ पे हमको माउस लेफ्ट क्लिक दबाते हुए जहां तक करना है वहां तक ले जाएंगे, फिर उसको छोड़ देंगे। तो ये है फॉर्मेट पेंटर। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है फॉन्ट ग्रुप। फॉन्ट ग्रुप क्या होता है कि ये जो आप देख रहे हैं,
ये वाला जो एरिया, इसके जस्ट बाद वाला यहाँ से लेके ये जो यहाँ तक है, इसको हम बोलते हैं फॉन्ट ग्रुप। यहाँ पे देखिए क्लियर दिखेगा, इसमें फॉन्ट ग्रुप होता है। इसमें क्या क्या होता है, यहाँ पे जो होता है फॉन्ट होता है, ये फॉन्ट साइज होता है। यहाँ पे हम फॉन्ट के साइज को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये छोटा वाला डिक्रीज होगा, मैंने छोटा कर सकते हैं, बड़ा वाला से बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पे फॉन्ट का कलर दिखाता है, अगर इसको हम फॉन्ट को फिल करना है तो यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे बॉर्डर से होता है, यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटालिक कर सकते हैं या अंडरलाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ दिखाते हैं, ये वाला जो कॉलम है ये फॉन्ट है, कौन सा फॉन्ट यूज कर रहे हैं, ये क्या है, फॉन्ट साइज है। ये छोटा इंक्रीज कर सकते हैं फॉन्ट को, ये फॉन्ट को छोटा कर सकते हैं, यहाँ से बढ़ा सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं। ये बोल्ड है, यहाँ से जैसे कि हमको ये 13 है, ये पहले से बोल्ड है, इस पर क्लिक करेंगे तो बोल्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ से क्लिक करेंगे तो बोल्ड हो जाएगा। एक एक चीज अभी अब हम आपको सिखाते हैं फिर से, ठीक है। तो कहाँ पे क्या होता है वो आप समझ लीजिए, क्योंकि इतना अगर हम एक्सप्लेन करने जाएंगे ना तो बहुत परेशानी होगा। आप खुद से देख सकते हैं कि जैसे यहाँ 13 लिखे, अगर हमको इसको बोल्ड करना है तो यहाँ जाके कर देंगे, बाद में इसका शॉर्ट की सब चीज समझाएंगे। लेकिन पहले हमको शॉर्ट की से पहले ये समझना है कि एक्सेल का जो टैब है उसमें क्या क्या होता है, वहां पे सारा चीज होता है, उसके रिस्पेक्ट में शॉर्ट की होता है, तो बाद में बताएंगे। अब जैसे कि हम 13 लिखे हैं, इसको हमको हाईलाइट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेल हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि फॉन्ट ग्रुप क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप ये सारा होता है अलाइनमेंट ग्रुप, इसके जस्ट बाट वाला को क्या बोलते हैं, अलाइनमेंट ग्रुप बोलते हैं। अलाइनमेंट ग्रुप में क्या क्या होता है कि आप यहाँ से जैसे कि ये 13 यहाँ पे है, हमको इसको बीच में करना है तो यहाँ से मिडिल में कर सकते हैं, लेफ्ट करना यहाँ से कर सकते हैं, राइट करना यहाँ से कर सकते हैं। और ये अलाइनमेंट है, मान लीजिए कि नीचे करेंगे तो ये देखिए नीचे हो रहा है, इसको थोड़ा और बड़ा कर देते हैं तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि ये ऊपर करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, बीच में करेंगे तो सेंटर में, यहाँ करेंगे तो यहाँ, और इसके मदद से लेफ्ट मिडिल राइट, ये समझ में आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से हम टेक्स्ट को ऊपर ऐसे करेंगे तो वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करेंगे तो कितना डिग्री पे करना है उस हिसाब से इसको हम कर सकते हैं। जैसे कि इसको एंगल पे रखना है तो एंगल पे हो गया, ठीक है। तो आपको जिस तरह का करना है यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अब रैप टेक्स्ट क्या होता है, जब हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो वह अलग सेल में चला जाता है, ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि टेक्स्ट उसी सेल में रहे, इसके लिए रैप टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं। इसके लिए सेल को सिलेक्ट कर रैप टेक्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि सेल में आप जो भी टाइप करेंगे यह उसी सेल में रहेगा और उससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए, तो उसके बाद है मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर में क्या होता है कि दो सेल को हमको मर्ज करना है, मान लीजिए कि ये और ये को मर्ज करना है तो यहाँ पे मर्ज कर लिए, ठीक है। तो ये हो गया मर्ज सेंटर आपका। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट होता है नंबर ग्रुप। नंबर ग्रुप आपको जस्ट इसके बगल में दिखेगा। यहाँ पे जो जनरल वाला ऑप्शन है इसमें क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए होता है, किस तरह का करना है। फिर क्या आता है, परसेंट का सिंबल है, स्टाइल है, ठीक है। और यहाँ से भी इंक्रीज डिक्रीज का होता है, ठीक है। डेसिमल के कितने पार्ट में ले जाना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। मान लीजिए 13 है, 13 पे हमको परसेंटेज डालना है तो परसेंटेज हो गया। परसेंटेज हटाना है तो यहाँ पे क्लिक करके परसेंटेज को अब यहाँ पे नंबर करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप जाइएगा तो देखिएगा जनरल नंबर, लॉन्ग टर्म, डेट, परसेंटेज, फंक्शन,
तो सारा चीज हम एक एक करके आपको बाद में बताएंगे जैसे जैसे यूज होगा। अभी आपको हम केवल दिखा रहे हैं कि कहाँ पे क्या होता है। तो जो ये नंबर वाला जो ग्रुप है, यहाँ पे क्या क्या होता है, इंक्रीज डेसिमल, डिक्रीज डेसिमल, जैसे कि यहाँ पे किए, ये इंक्रीज डेसिमल है, ये डिक्रीज डेसिमल है, ठीक है, कॉमा स्टाइल, ये सब तो नॉर्मल है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टाइल ग्रुप। स्टाइल ग्रुप ये है, स्टाइल ग्रुप आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सारा स्टाइल ग्रुप है। इसमें कंडीशन होता है, ठीक है, कंडीशन फॉर्मेटिंग होता है, फॉर्मेट टाइप होता है, सेल टाइप स्टाइल, सेल स्टाइल होता है। तो जब हम बड़े डेटाबेस के साथ कार्य करते हैं तो हम इसका यूज करते हैं। तो क्योंकि डेटाबेस में कंडीशन लगाना होता है, फॉर्मेट, तो यहाँ से सिखाएंगे कि देखिए इसमें कंडीशन लगाना है। कि मान लीजिए कि हमको यहाँ कंडीशन लगाना है, वो दिखाते हैं कंडीशन लगा के आपको, कि हमको मान लीजिए अभी सबको ध्यान नहीं देना है, आपको कुछ नहीं सीखना है, कि कंडीशन लगाए हम कि लेस देन 13 रहेगा, लेस देन 30 रहेगा, तो ये जो टेक्स्ट वाला कॉलम है वो रेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही हम 10 दबा 13 से नीचे करते हैं तो ये रेड हो जाएगा। तो ये सब चीजें हम बाद में आपको सिखाएंगे, ठीक है। 13 से ऊपर रखेंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट जो होता है, क्या होता है, सेल ग्रुप होता है। सेल ग्रुप में हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें 3 कमांड आपको दिख रहा है। पहला होता है इंसर्ट, दूसरा होता है डिलीट और तीसरा होता है फॉर्मेट। तो सेल ग्रुप कहाँ पे आपको दिख रहा है, ये है सेल ग्रुप, इंसर्ट है, डिलीट है, फॉर्मेट है। इसमें क्या होता है कि जब इंसर्ट का मतलब क्या होता है कि यह कमांड आपको अपने वर्कशीट में सेल, रो, कॉलम तथा सीट इंसर्ट करने की सुविधा देता है। जैसे मान लीजिए कि हमको यहाँ पे एक इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करना है, यहाँ पे करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा क्योंकि ये 14 दिख रहा है। अब यहाँ पे हमको नीचे एक सेल, ऐसा करते हैं, यहाँ पे करते हैं, एक 14 लिख देते हैं, एक 14 लिख देते हैं। हम चाहते हैं कि ये दोनों के बीच में एक सेल और इंसर्ट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे और रो करना है, कॉलम करना है, तो रो करना है तो रो इंसर्ट हो गया, ठीक है। जैसे कि रो करना है तो रो हो गया, कॉलम करना होगा तो कॉलम इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इंसर्ट करते हैं। डिलीट का मतलब होता है कि यह कमांड आपको अपने वर्कशीट में सेल, रो, कॉलम तथा सीट को डिलीट करने की सुविधा देता है, ठीक है। और इसका काम कैसे करते हैं कि जहां से भी हमको डिलीट करना है, मान लीजिए कि इसको हमको डिलीट करना है, तो यहाँ पे जाएंगे और इसको डिलीट पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा। या हमको इसको डिलीट करना है तो इस पे चले जाएंगे, डिलीट हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट क्या होता है, यह कमांड की सहायता से हम रो या कॉलम की हाइट या विड्थ को बढ़ाते हैं। जैसे फॉर्मेट, इस पे हमको जाना है, ठीक है, यहाँ पे अगर हमको जाना है, यहाँ पे 15 में लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमको देखिए रो का हाइट है, कॉलम विड्थ है, यहाँ से हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत हुआ है तो बताओ। अब देखो यहाँ पे एक एक करके चलते हैं। पहला इसमें सेल साइज है। सेल साइज क्या होता है, जैसे ही हम इसमें सेल ग्रुप में जाएंगे तो इस तरह का आपको दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, जैसे ही इस पे फॉर्मेट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये सब सारा दिख रहा है, सेल साइज, विजिबिलिटी, ऑर्गेनाइज सीट, प्रोटेक्शन। तो इसके बारे में जानते हैं। तो सेल साइज जो होता है, रो की हाइट या कॉलम की विड्थ बढ़ाने हेतु उन रो हैंडलिंग या कॉलम रो हेडिंग या कॉलम हेडिंग को चुनना है और उस पे अपने अनुसार लेंथ और विड्थ को उसमें बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है विजिबिलिटी। विजिबिलिटी क्या होता है कि जिस रो या कॉलम को छुपाना चाहते हैं, ठीक है, हाइड या अनहाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे हमको 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मेट पे जाएंगे और हाइड हाइड रो करना है तो हाइड हो गया, और इसको अगर अनहाइड करना होगा तो यहाँ से फिर जाएंगे और अनहाइड करेंगे तो अनहाइड हो जाएगा। तो इसके लिए विजिबिलिटी मतलब कि उसको दिखाना है कि नहीं दिखाना है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज सीट। ऑर्गेनाइज सीट में हम जिस सीट का नाम बदलना चाहते हैं उस पर क्लिक करें तथा रीनेम सीट ऑप्शन को चुने। अब सीट के लिए उपयुक्त नाम टाइप करें और
इंटर की प्रेस करें। ठीक है, मतलब कि रीनेम का यूज कैसे, रीनेम फाइल का नाम को चेंज करने के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे गए, रीनेम सीट का नाम है, ठीक है, तो यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम फाइल का नाम, इसको नाम रख देते हैं कि मान लेते हैं कि आर्यन क्लासेस। आपको दिख रहा है, थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं आपको। देखिए, फिर से दिखाते हैं क्योंकि दिख नहीं रहा होगा। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जाना है, रीनेम सीट पे जाना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे आप अपना अनुसार, जैसे सीट 1 को हम ARYAN कर दिए, आर्यन हो गया। तो यहाँ से हम रीनेम कर सकते हैं। अब है मूव और कॉपी सीट। मूव और कॉपी सीट में क्या होता है कि इस ऑप्शन की मदद से हम सीट को एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में कॉपी या मूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अब ये वाला सीट हम दूसरे में मूव करना है, तो यहाँ मूव और सीट पे जाएंगे, और कहाँ पे करना है तो क्रिएट ए कॉपी करेंगे और ओके दबा देंगे। तो देखिए, इसी का डुप्लीकेट यहाँ पे मूव हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन होता है, इनमें निम्न ऑप्शन होता है, जैसे कि प्रोटेक्शन सीट होता है कि हमको उसको सीट को प्रोटेक्ट करके रखना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको प्रोटेक्शन सीट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटेक्ट सीट होता है, मतलब कि इस ऑप्शन का प्रयोग करके हम अपने सीट को पासवर्ड डाल के प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जब हम पासवर्ड डाल देंगे तो कोई भी, आप मान लीजिए कि आपका वर्कशीट कोई छेड़े नहीं, उसके लिए यूज होता है कि आप एक बार इसमें पासवर्ड डाल दीजिए तो आप काम तभी उसमें या कुछ एडिट कर पाइएगा जब उसको अनलॉक करिएगा, तभी कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद होता है, ये वही है। ठीक है, नेक्स्ट है एडिट ग्रुप। एडिट ग्रुप क्या होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो पोर्शन है ये है एडिट ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे अब सर्च का इस तरह का ऑप्शन है, पहले कुछ इस तरह से आता था, फाइंड और सिलेक्ट करके। अब ये फाइंड और सिलेक्ट को इस तरह से कर दिया है नए वर्जन में। ठीक है, अब देखिए, इसमें पहला है ऑटो सम। तो ऑटो सम का मतलब होता है कि जैसे कि हम बताते हैं आपको, जैसे कि हमको 15, 20, 25 इसको हमको ऐड करना है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो सम हो जाएगा कि सारा एक ही साथ ऐड हो जाएगा। इसको बोलते हैं ऑटो सम, मतलब खुद से जोड़ देना। फिल होता है, यह एक डेटा बेस है जिसका जो क्रम में होता है आप फिल कर देते हैं। तो आपको इसको आसान बनाने करने के लिए हमें टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसमें ऑटो फिल हो जाता है। ठीक है, जैसे इसमें क्लिक करेंगे तो बहुत सारा ऑप्शन होता है, डाउन होता है, अप होता है। जैसे देखिए, ऑटो फिल हो गया, जैसे कि अप होना है तो खत्म। ठीक है, ऑटो फिल का ऑप्शन होता है। नेक्स्ट है क्लियर। देखिए, इसमें जो डाउन राइट ये सब दिखा रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहा है कि हम डाटा को फिल का डायरेक्शन बताते हैं कि कहाँ पे डाटा को फिल करना है, ऊपर करना है, नीचे करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है। ठीक है, अब एक आपको यहाँ पे सीरीज दिख रहा है, सीरीज पे जब क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहाँ से आपको जो करना है, लीनियर करना है, जो करना है उसके अनुसार सिलेक्ट करिए और ओके दबा दीजिए। एक है क्लियर। क्लियर होता है कि इसके द्वारा सेल के फॉर्मेटिंग, सेल कंटेंट्स, कमेंट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है शॉर्ट और फिल्टर। शॉर्ट और फिल्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, फिल में ये सब देखे, सीरीज में आपको दिख गया। शॉर्ट और फिल्टर का बात करते हैं। जैसे शॉर्ट और फिल्टर के लिए हम क्या करते हैं, एक डेटा बनाते हैं,
नया सीट वो ले लेते हैं, इसी में बनाते हैं, जल्दी हो जाएगा। जैसे कि 15, 20, 1, 5, 20, 60, 30 कुछ एंट्री कर दिए हैं। ठीक है, समझाने के लिए हम किए हैं। अब मान लीजिए कि यहाँ से हमको फिल्टर करना है, तो यहाँ पे इसको सारा सिलेक्ट कर देंगे और इस पर फिल्टर क्लिक कर देंगे। फिल्टर जैसे ही क्लिक करेंगे ये सारा ऑप्शन आएगा। तो अब मान लीजिए कि A to Z करना है, A to Z करेंगे तो मतलब कि छोटा से बड़ा, तो सबसे पहले 1 से लेके 60 तक हो गया। और अगर हमको बड़ा छोटा करना है तो देखिए बड़ा छोटा हो गया। यहाँ पे देखिएगा अभी क्या है, अगर हम यहाँ पे शॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट पे जाते हैं तो 1 से शुरू होगा, मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सजाएगा, और इसमें करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएगा। और यहाँ पे देखिए कस्टम सॉर्ट है। कस्टम सॉर्ट का मतलब होता है कि आपको कहाँ से लार्जेस्ट वैल्यू क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या चाहिए, तो आप अपने अनुसार यहाँ से आप इसको फिल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आप इसमें फिल्टर करके एक एक करके कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमको क्या सिलेक्ट करना है, हमको केवल ये सब को नहीं, केवल 15 वाला चाहिए, तो 15 पे फिल्टर लगा के ओके कर देंगे। तो ये सब चीज हम सिखाएंगे, अभी खाली हम दिखा रहे हैं चीजों को। ठीक है, तो फिल्टर समझ में आ गया होगा। फिल्टर कमांड जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इस तरह से हम शॉर्ट फिल्टर में, जैसे कि अभी हम खोले थे यहाँ पे फिल्टर में, ये वाला जो चीज है कस्टम वाला, पहले यहाँ से फिल्टर हटाना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम कस्टम फिल्टर पे जाएंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स हमको खुल के सामने आता है जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो शॉर्ट वाई कैसे करना है वो हम सिखाएंगे एक एक करके, इस पे जब फार्मूला पे आएंगे। तो अभी खाली हम दिखा रहे हैं चीजों को। तो अभी हम ये सब करके दिखाए हैं आपको कि किस तरह से होता है। जैसे कि अब हमको यहाँ पे फिल्टर मारना है, जैसे बड़ा छोटा दिखा दिए। अब इसमें हमको खाली कीबोर्ड का फिल्टर मारना है, तो कीबोर्ड को फिल्टर, जैसे कि अभी हम दिखाए कि यहाँ पे इशारों को सिलेक्ट कर लेंगे, उसी तरह उसमें भी करेंगे। फिल्टर पे सिलेक्ट किए, फिल्टर लग गया। अब यहाँ पे जिसको भी हम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे नंबर है, यहाँ पे नाम है, कीबोर्ड को फिल्टर मारना है या किसको मारना है, तो यहाँ से हम कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिल्टर लगाया है, कहाँ पे, ऑर्डर पे लगाया है, तो ऑर्डर पे फिल्टर लगा हुआ है। यहाँ पे प्रिंटर पे फिल्टर लगाया है, तो केवल प्रिंटर ही आया हुआ है। तो जो चीज पे हम फिल्टर लगाएंगे वो फिल्टर हमारे पास सामने दिखेगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, हम अगले क्लास में कोशिश करेंगे कि इसको और थोड़ा शॉर्ट में बताएं, इतना डीपली नहीं ले जाए, क्योंकि हमको तो धीरे धीरे चीज़ों को सीखना ही है। क्योंकि एक ही बार इतना सारा चीज को अंदर घुस घुस कर बताएंगे ना तो आपको दिक्कत होगा। तो चलिए अगला क्लास से कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट क्लास में पहले ये चीज़ को ख़त्म करते हैं, क्योंकि इसको ज़्यादा लंबा खींचना ठीक नहीं है। क्योंकि जब हम फार्मूला यूज करेंगे तो धीरे धीरे वहाँ पे हम बताएंगे कि कहाँ पे क्या करना है। तो चलिए, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन का दबाना ना भूलें।